हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। राधे राधे। तो यहाँ पे टाइम आ चुका था हमारा घर खाली करने का और हम अब कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो सामान, घर भले छोटा था पर सामान बहुत ज़्यादा निकला घर से। तो हमें ऐसा लगा कि हम अगर साथ में कैरी करके ले जाने के लिए अगर सोचें तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा सामान मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हमने सबसे अच्छा प्लान किया कि ऐसे करते हैं, पैकर मूवर को बुलाते हैं। तो वही हमने किया था, उनको बुलाया, वो आए, सारा सामान हमने इकट्ठा करके रखा था। उन्होंने फटाफट अपना सारा जो है वो भर के पैक करके वो लेके चले गए थे। और शाम को यहाँ हम लोग जो है वहाँ पूरा मैंने घर जो है वो क्लीन कर दिया था, क्योंकि उनका घर हमें क्लीन देना था। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कपड़े वपड़े थोड़े बहुत वो हम लोगों को ले जाना था, मतलब कल के दिन पहन के और फिर पैक करके ले जाना था। तो यहाँ पे सासू माँ को बाहर बिठा दिया था कुर्सी लगा के, और यहाँ पे ननद जी भी बैठी थी। तो हम लोगों ने सारा क्लीनिंग वगैरह घर का करके रख लिया था ताकि दूसरे दिन सुबह आराम से अपना जाना हो सके। तो यहाँ पे सासू माँ यहाँ बैठी हुई थी और यहाँ पे घर जो है सब क्लीन। ये जो देख रहे हो टेबल ही बाजू में एक आंटी को देना था, तो इसलिए यहीं पे रखा हुआ था। मटका हमने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया था यहाँ पे। बाकी थोड़े बहुत जो सामान थे वो हम खुद के पास से ले जा रहे थे, मतलब एक दो बैग हम साथ में ले जा रहे थे। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बगल में जो बच्ची है वो अपना टॉय लेके आई बैठ के खेलने। तो यहाँ पतिदेव जी ने सबको खेलने पे काम पे लगा दिया। उन्होंने खुद ही सब ऐसे लगा के बोलते चलो हम लोग गेम खेलते हैं। मतलब क्योंकि खाना भी बनाना नहीं था, सारा ख़त्म हो चुका था, पैकिंग वगैरह सब जा चुकी थी, तो करना कुछ नहीं था। खाना दोपहर को ही बन गया था, बना लिया था पहले से ही, ताकि मतलब शाम को क्योंकि चूल्हा बाटला भी चला गया था तो खाने पीने के कहाँ से ही बनेगा। तो मतलब सारा कुछ रेडी कर लिया था ऑलरेडी, तो इसलिए फ्री बैठे थे। तो इनको मस्ती हुई कि नहीं चलो खेलते हैं। उनको बच्चों के साथ में खेलना मतलब बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे उन्होंने सबको ज़बरदस्ती वो सब खेलेंगे सब खेलेंगे, तो उन्होंने सबका लाइन से सबको लगा दिया काम पे। और वहाँ पे देख सकते हो आप लोगों ने सिक्का रखा था, उन्होंने 5 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का, बोलते ये जिसको मिलेगा वो लेगा। और 2 जन को मिला भी था, 2 जन को मतलब वो बगल में जो बच्ची थी वो उसने खेला, उसको भी मिला, और मेरी सासू माँ ने खेला, उनको भी मिला। उनको भी ज़बरदस्ती नहीं आप भी खेलोगी आप भी खेलोगी, खेलना पड़ेगा आपको। तो वो तो वहीं बैठे बैठे ही खेल ली, बोली मैं उठने वाली नहीं हूँ, अगर उठाना है तो मुझे नहीं खेलना है, जाने दो। तो अच्छा ठीक है आप बैठ के ही खेलो। तो वो वहीं बैठे बैठे ही खेल रही थी। तो यही सब जो है टाइम पास हो रहा था, मस्ती मज़ाक। फिर भी हमने बहुत जल्दी ये सब मतलब खेल वगैरह के थोड़ी देर के बाद ही हम सो गए थे, खाना पीना खा के आधे 1 घंटे बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट हम 9:30 10 तक हम सो गए थे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठना भी था और ट्रेन भी थी हमारी। तो इसलिए फटाफट हम काम वगैरह ख़त्म करके, यहाँ देख सकते हो सासू माँ बैठे बैठे खेल रही थी। और वो क्या कर रहे थे पता है, वो आप जो फ़ोन देख रहे हो ना, उन्होंने वो छोटी ननद को फ़ोन किया था, वीडियो कॉल किया था, और दिखा रहे थे देखो ये लोग मस्ती। खुद ही उन्होंने शुरू भी किया गेम, और बोलते हैं ये लोग पैसे के लिए खेल रही है, जो मैंने पैसा वहाँ पे रखा है ताकि इन लोगों को मिल सके। बहुत मस्ती है। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। देखिए एक एक बैठ बैठ के जोक मारे जा रहे थे, और यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे और यहाँ पे खेले जाते। मम्मी को बोलते मम्मी क्यों 5 रुपए के लिए इतना परेशान हो रही हो, रहने दो मत खेलो। तो ये मस्ती मजाक हुआ, सब खा पी के सो गए थे। सुबह देख सकते हो, सुबह मेरी भांजी ने रिकॉर्ड किया था, मैं तो बाथरूम में थी, नहा वगैरह रही थी। तो वो देखो सासू माँ को उठा के बिठा दिया था, मैंने बोला मैं निकलती हूँ तो आप नहा लेना। और पतिदेव जी तो सो ही रहे थे। बाकी दीदी जो है वो नहा चुकी थी, वो रेडी हो रही थी। और ये देखिए वो उसने खुद से रिकॉर्ड करके खुद ही डाल दिया था। तो यहाँ पे निकलने की तैयारी हो रही थी, तो फटाफट सारा कुछ ख़त्म किया और नहा धो के निकल चुके थे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी हल्की हल्की। यहाँ पे हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम बस स्टॉप तक जा सके। एक्चुअली गाइस बस स्टॉप के लिए तो हम ज़रूर गए थे, बट बस में हम बैठ नहीं पाए, क्योंकि बस इतनी ऑलरेडी जितनी आ रही थी सब फुल आ रही थी। बोरीवली के लिए सुबह सुबह सब ऑफिस टाइम था, और उसके अलावा पहली बात तो बस आ नहीं रही थी, जो आ रही थी वो फुल आ रही थी, वो रोक ही नहीं रहे थे वहाँ पे, तुरंत आगे चल जाए थे। तो हमने ना ही कुछ सोचते हुए हमने कैब बुक कर लिया। कैब तो हमने बुक कर लिया, बट ऐसा सिचुएशन हुआ था ना कि हमें लगा था कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी।
यही वाला सिचुएशन होता, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन पे आके इतना मतलब जाम लग गया कि वहाँ पे काफ़ी देर तक हम खड़े रहे। ऑलमोस्ट अगर 10 मिनट्स ट्रेन लेट नहीं होती ना तो हमको नहीं मिलती ट्रेन। वो तो 10 मिनट्स ट्रेन लेट थी इसलिए हमको मिल गई, क्योंकि 10:36 की हमारी ट्रेन थी और 10:36 को हम ब्रिज पे चढ़ रहे थे। ऐसे भागे थे ना, बट मिल गई थी ट्रेन, कोई वो नहीं। पर वो सिर्फ 10 मिनट्स लेट होने की वजह से मिली थी, नहीं तो हमने तो होप छोड़ दिया था कि ट्रेन हमें मिलने वाली है। हमको तो ऐसा लगा था कि ट्रेन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्टेशन आने वाला था, तो मैं दीदी भी सोई हुई थी और पति देव भी, तो उन लोगों को उठा रही थी। मैंने बोला उठो, अभी स्टेशन आ रहा है। तो हम स्टेशन उतर गए थे, फिर घर गए। वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत था काम वगैरह, वो सब काम क्या था नॉर्मली वहाँ पे थे। फिर हमारी ना वापस से मतलब सासू माँ को, ननद जी को वहाँ पे छोड़ के फिर हमारी रात के 12:30 बजे की ट्रेन थी। तो हम ट्रेन पकड़ के यहाँ आ चुके थे अपने जगह पे जहाँ हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे सुबह हम 4 बजे ही उतर गए थे, पर हम प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, क्योंकि 4 बजे इतने सुबह हम जाएंगे कहाँ, इसलिए हम वहाँ बैठे थे। और हमारे घर की चाबी भी हमें मिली नहीं थी, तो जिनके पास थी वो चाबी हमने मिला। सुबह सुबह इतना सुबह जाके किसी को परेशान करना अच्छा नहीं है, तो हम प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग 5:45 को निकले कि अब चलो चलते हैं, थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है तो हम जाके ले सकते हैं चाबी। तो यहाँ हम निकल गए थे अपने नए जगह पे जहाँ हम नए शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ ब्रिज पे हम चढ़ चुके थे, फिर आए, हमने चाबी वगैरह लिया। तो फिर आते ही पूरा घर मतलब ऐसा देखा, क्लीन था, बट मेरे मतलब ना अपना मन नहीं भरता है वैसे। तो सामान अभी तक आया नहीं था, पैकर मूवर वाले सामान लाए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अभी सामान आया नहीं है तो घर खाली है, तो घर खाली है तो इस वक्त अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा पूरा। तो मैंने उठाया बाल्टी और झाड़ू, तुरंत घर को जो है वो क्लीन करना शुरू कर दिया। पूरा अच्छे से सारा कुछ वॉश करके, घर भी अच्छा ही मिल गया, बट थोड़ा गंदा था तो मैंने लेके बाल्टी, वो जो सामान देख रहे हो जिसका घर है वो उनका सामान है, वो ले जाने वाले हैं। तो वो ले जाएंगे 1-2 दिन में। तो वो उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ जो है वो मैं सफाई में सब लग गई काम में। तो गाइज़ आप लोगों को अभी तो नए जगह का न्यू व्लॉग मिलेगा। तो अगर आप लोगों को नए व्लॉग वगैरह देखना है तो आप लोगों को उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को जो भी नए वीडियोज़ है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये बेडरूम था, बेडरूम में अभी पानी डालना बाकी था। वो किचन, हॉल और वॉशरूम वो सब मैं क्लीन करके यहाँ पे बेडरूम की तरफ आना था मुझे। तो यहाँ पे पतिदेव ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। फिर हम क्लीनिंग वगैरह करके हम ना, क्योंकि अभी स्टोव वगैरह कुछ था ही नहीं, गैस वगैरह, तो हम चाय पीने के लिए बाहर आ गए। क्लीनिंग करके फिर चाय वाय पी के हम वेट किए। सामान हमारा आया 1-1:30 बजे कुछ। तो वो मैं आपको कंटिन्यू व्लॉग में दिखाऊंगी गाइस, तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में कंटिन्यू। तो आपको जो भी है सब मैं अपडेट करती रहूँगी व्लॉग के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।